सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 3, इकाई 4, पाठ 1। जैन पर्व महावीर जयंती। पर्व धर्म, संस्कृति व सभ्यता के प्रतीक होते हैं। पर्व संस्कृति को जीवित रखते हैं। पर्व के साथ कोई न कोई घटना प्रसंग जुड़ा हुआ होता है। समय के साथ अनेक बातें और भी जुड़ती रहती हैं। जिस तिथि या दिनांक को कोई प्रसंग घटित होता है, वह दिन उसके साथ स्थायी रूप से जुड़ जाता है। जैन धर्म के मुख्य 4 पर्व हैं: महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, पर्युषण संवत्सरी, दीपावली। महावीर जयंती जैन परंपरा के अनुसार इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ। उनका जन्म स्थल वैशाली गणराज्य का क्षत्रिय कुंडग्राम, बिहार राज्य था। यह दिन पूरी जैन परंपरा में महावीर जयंती या महावीर जन्म कल्याणक दिवस के रूप में अत्यंत उत्साह, उमंग व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभात फेरी, विशेष प्रवचन व कार्यक्रम आदि आयोजित होते हैं। पूरे देश में महावीर जयंती के दिन अवकाश रहता है। भगवान महावीर को पूरे विश्व में आध्यात्मिक महापुरुष माना जाता है। भगवान महावीर ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिनकी शिक्षा व उपदेश आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा, अपरिग्रह व अनेकांत उनके मौलिक सिद्धांत हैं। उन्होंने मैत्री व समता के पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने हृदय परिवर्तन का मार्ग सिखाया। मनुष्यों में उच्च विचार, उच्च आचरण और समव्यवहार आए, यही भगवान महावीर की वाणी है। शब्दार्थ: सभ्यता, जीवन शैली। तिथि: हिंदू तारीख। स्थायी: हमेशा के लिए। प्रभात फेरी: सुबह का जुलूस। अवकाश: छुट्टी। आध्यात्मिक: आत्मा से संबंधित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। जैन धर्म के मुख्य पर्व कौन से हैं? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? आपको करना है, भगवान महावीर के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं सुने। हमें सभी जीवों के प्रति मैत्री व समता का भाव रखना है। पाठ 2, जैन पर्व अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से है। वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन भगवान का 1 वर्ष 40 दिन की तपस्या का पारणा हुआ था। भगवान ऋषभ स्वयं दीक्षा ग्रहण कर इस युग के प्रथम साधु बने। ऋषभ भिक्षा के लिए घर घर गए, पर उन्हें आहार पानी उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि लोग भिक्षा विधि से अनजान थे। भगवान गोचरी के लिए जाते, तब लोग उनके लिए हाथी, घोड़े, हीरे आदि उपहार स्वरूप लाते, लेकिन भोजन के लिए कोई नहीं कहता। एक बार भगवान हस्तिनापुर में राजमहल के पास से गुजर रहे थे। महल के झरोखे में बैठे भगवान ऋषभ के प्रपौत्र राजकुमार श्रेयांस ने जब भगवान को देखा, तब उन्हें जाति स्मृति ज्ञान से भिक्षा विधि का ज्ञान हुआ। वह महल से नीचे उतरकर सामने आया, वंदना की और भिक्षा ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। राजकुमार की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान राजमहल में पधारे। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमार ने इक्षु रस का घड़ा उठाया
भगवान ने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर इक्षु रस ग्रहण किया और अपने वर्षी तप का पारणा किया। इस प्रकार उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया और यह अक्षय तृतीया के नाम से विख्यात हो गया। इसे लोक भाषा में आखा तीज भी कहा जाता है। आज भी सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं एक वर्ष तक एकांतर तप के रूप में वर्षी तप करते हैं तथा बड़े अहोभाव के साथ इस दिन अपने वर्षी तप का पारणा करते हैं। शब्दार्थ: पारणा धार्मिक उपवास के दूसरे दिन का भोजन, जाति स्मृति ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान, उपलब्ध प्राप्त, झरोखा खिड़की, प्रपौत्र पोते का बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? भगवान ऋषभ को दीक्षा के कितने दिनों के बाद प्रथम भिक्षा प्राप्त हुई? भगवान ऋषभ को प्रथम दान किससे प्राप्त हुआ? भगवान ऋषभ ने प्रथम पारणा किस वस्तु से किया? आपको करना है, भगवान ऋषभ के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं सुने। पाठ 3। जैन पर्व पर्युषण संवत्सरी। सामान्यतः पर्युषण महापर्व भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक 8 दिन मनाया जाता है। इसे अष्टान्हिक पर्व भी कहते हैं। गुरुदेव तुलसी ने विशेष साधना की दृष्टि से हर एक दिन को एक विशेष उपक्रम के साथ जोड़ दिया, जैसे स्वाध्याय दिवस, जप दिवस, सामायिक दिवस, खाद्य संयम दिवस, ध्यान दिवस आदि। पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। इस दिन प्रायः सभी उपवास करते हैं, साधु साध्वियों के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, यथासंभव शाम को सामूहिक प्रतिक्रमण करते हैं। वर्ष भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगना व क्षमा देना संवत्सरी के दिवस की सबसे बड़ी विशेषता है। पर्युषण मैत्री का पर्व है। इसकी संपन्नता पर सभी एक दूसरे से खमत खामना करते हैं और परस्पर मैत्री की भावना भाते हैं। शब्दार्थ: अष्टान्हिक 8 दिनों तक प्रवचन उपदेश, सामूहिक सब साथ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। पर्युषण महापर्व कब मनाया जाता है? संवत्सरी के दिन प्रायः क्या किया जाता है? संवत्सरी के दिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैत्री दिवस की विशेषता क्या है? आपको करना है, पर्युषण के 8 ही दिन सायंकालीन प्रतिक्रमण करना है। पाठ 4। जैन पर्व दीपावली। दीपावली के साथ विभिन्न परंपराओं में अनेक घटना प्रसंग जुड़े हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार दीपावली का संबंध भगवान महावीर के निर्वाण से है। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्णा अमावस्या ईसा पूर्व 527 पावापुरी में मध्य रात्रि को निर्वाण प्राप्त किया। भगवान का निर्वाण मुक्त होते ही मनुष्य व देवताओं का आवागमन शुरू हो गया। अमावस्या की रात्रि में अंधेरी गलियां पार करने में लोगों को कठिनाई हो रही थी। कहा जाता है कि देवताओं ने गली गली, चौक चौक में सर्वत्र रत्नों से प्रकाश किया। निर्वाण स्थल पर रत्नों की जगमगाहट हो गई। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। भगवान के भक्त राजाओं ने अपने अपने राज्यों में यह निर्वाण दिवस प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की। रत्नों से प्रकाश के स्थान पर दीप जलाकर प्रकाश करने की व्यवस्था की गई। भगवान ने आज के दिन परम आत्म समृद्धि को प्राप्त किया, अतः यह दिन प्रकाश व समृद्धि का पर्व माना जाने लगा। शब्दार्थ: निर्वाण
मोक्ष मुक्ति। कृष्णा, घटते हुए चंद्रमा का पक्ष। अमावस्या, चंद्रमा घटता हुआ जिस तिथि को लुप्त हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। जैन परंपरा में दीपावली का संबंध किस घटना से है? भगवान महावीर का निर्वाण कब और कहाँ हुआ? भगवान के निर्वाण स्थल पर देवताओं ने रात्रि के अंधकार को कैसे दूर किया? दीपावली का पर्व प्रकाश व समृद्धि का पर्व क्यों माना जाता है? आपको करना है, दीपावली के दिन अपने अपने क्षेत्र में विराजमान साधु साध्वियों के दर्शन व मंगल पाठ का श्रवण करना चाहिए। भगवान महावीर का नाम स्मरण कर जाप करना चाहिए। ओम अरहम।